अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन। क्लास मैट्रिक, आई एम योर फिज़िक्स टीचर सुमैरा नाज, और आज हम अपने लेक्चर 2 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारी फ़िज़िक्स की सिंटैक्स की बुक है, यानी जो हमारा टॉपिक हमने लेना है पढ़ने के लिए वो हम फ़िज़िक्स की सिंटैक्स की बुक से लेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो चैप्टर 1 से है, और चैप्टर 1 में मौजूद टॉपिक्स जो हैं वो है साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, एरर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हमारे हैं वो ये हैं कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि साइंटिफिक मेथड असल में है क्या, और उस साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं, एरर और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, एक्यूरेसी क्या चीज़ है, ये सब स्टूडेंट्स अच्छे से जान पाएंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो कि है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, इट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड यूज्ड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ, और scientific method is characterized by systemic observation, measurement, experimentation, formulation and testing of hypothesis and its modulation। अब डेफिनेशन के मुताबिक, यानी जो यहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक साइंटिफिक मेथड बुनियादी तौर पर एक ऐसा मखसूस तरीका है जिसके ज़रिए हम हक़ाइक़ की तलाश करते हैं। हक़ाइक़ की तलाश से क्या मुराद है? साइंटिफिक मेथड हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो मुख्तलिफ़ तरह के रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने किसी चीज़ के बारे में जानना होता है कि ये चीज़ किस तरह से वजूद में आई है या क्यों इस तरह से हुआ है, तो फिर वो जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के मेथड्स, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं और लाकर फिर उसके बारे में जो है वो तहकीक करते हैं, उसके बारे में, उसकी हक़ाइक़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे अगर आप अभी के हालात व वाक़यात को देखें, कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस क्यों और कैसे और किस वजह से सामने आया है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इतना तेज़ी के साथ फैला है और इतना ये शदीद तरीन लेवल पर पहुँच गया है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए साइंटिफिक मेथड यानी इस्तेमाल किए गए, यानी साइंटिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए काम करेंगे। यानी पहले वो कोरोना वायरस के पूरा, यानी जहाँ से वो अराइज़ हुआ है, यानी जहाँ से वो सामने आया है, वहाँ के लोगों की जो उनकी हरकत व सकनात हैं, या उनके जो खाने पीने का है, या उनका उठने बैठने का है, या जो उनका रहने का माहौल है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी है। इसके ज़रिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर उन सारी चीज़ों की मेजरमेंट की जाएगी कि यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरह की किसी चीज़ को सामने लाने में असल वजह बन सकते हैं। फिर फिर जिन पर इस वायरस ने अटैक किया है उनके जो है उनसे जो है उनके मतलब मुख्तलिफ़ तरह के सैंपल्स दिए जाएंगे। उन सैंपल्स को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके फिर फार्मूला, यानी एक फार्मूला, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारे पास फार्मूला भी मस्ट होता है। फार्मूला, अब जैसे कोरोना वायरस के लिए तो किसी फार्मूले की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लैब की चीज़ें, कुछ लैब की चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तो फार्मूलेटेड किया जाता है। फिर यानी एक ख़्याल जहन में लाया जाता है, ये एक फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि हो सकता है ये इस वजह से हो सकता है ये इस वजह से हो। जब 2 से 3 ख्याल आपके जहन में हो तो फिर उन ख्यालात के मुताबिक आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, यानी तजर्बे करते हैं। तजर्बात करने के बाद फिर जो चीज़ें आपके सामने आती हैं, यानी असल हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आना शुरू होते हैं, और फिर उसके मुताबिक आप एक थ्योरी पेश करके एक लॉ दे देते हैं। तो ये सारा काम असल में हमारे पास साइंटिफिक मेथड है, यानी साइंटिफिक मेथड में शामिल है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे पास साइंटिफिक मेथड बनाती हैं। स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं? ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर आप अभी के हालात व वाक़यात को सामने रखें तो उन हालात व वाक़यात के लिहाज से कोरोना वायरस के बारे में ऑब्जर्वेशन, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट जो हैं इसको उन हालात, उन वाक़यात, उन चीज़ों की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, या उन पेशेंट्स को जो है पेशेंट से मुख्तलिफ़ तरह के सैंपल्स देकर उन पर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये वायरस
इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है। फिर उसके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ तरह के ख़यालात पेश किए, यानी ज़रूरी तो नहीं है कि अब एक शख्स तो उस पर काम नहीं कर रहा ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं हर शख्स का अलग अलग ख्याल है, अलग अलग नज़रिया है। तो उन ख्यालात के मुताबिक जो हैं जो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट हैं उनने एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं। एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने के बाद जो उस सारे ड्यूरेशन के दौरान, उस सारे वक्त के दौरान चीज़ें अमल में आई हैं या जो काम उन्होंने किए हैं या जो सैंपल्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद जो चीज़ें उनके नज़र के सामने से गुजरी हैं या जो उन्होंने महसूस किया है, समझा है, उसका डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किया है। फिर उस डेटा को उन्होंने थ्योरी यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट यानी लॉ की सूरत में हमारे सामने पेश कर दिया। ये सब हमारे पास साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है? ऑब्जर्वेशन इज़ द एक्टिव एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी source. In science, observation can also involve the perception and recording of data, where the use of scientific instrument. The term may also refer to any data collected during the scientific activity. ऑब्जर्वेशन बेसिकली हमारे पास बुनियादी हसूल है, यानी हम किसी भी रिसर्च के आगाज़ से पहले जब तक हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे हम कोई रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन किसी भी रिसर्च या किसी भी एक्सपेरिमेंट को शुरू करने का, उसके बारे में उसके मुताबिक काम करने के लिए हमारे पास बुनियादी मालूमात हासिल करने का ज़रिया है। यानी साइंस में जो ऑब्जर्वेशन है वो मुख्तलिफ तरह के, यानी ऑब्जर्वेशन हम कैसे लेते हैं कि हम मुख्तलिफ तरह की परसेप्शंस यानी लोगों के सोच, लोगों के नज़रियात जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसका डेटा रिकॉर्ड करते हैं और फिर उन पर मुख्तलिफ तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे अब मैंने अपने लेक्चर में कोरोना वायरस को इंक्लूड किया, तो कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग अब जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे होंगे उन्होंने मुख्तलिफ अब इसके ऑब्जर्वेशन अब उन्होंने सबसे पहले उन पेशेंट्स को सामने लेकर आए जिन्हें इस वायरस ने अफेक्ट किया, उनकी कंडीशंस को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि आया इस वायरस के अटैक के बाद पेशेंट पर कौन कौन सी जो है तब्दीलियाँ, पेशेंट में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, यानी इस वायरस की वजह से उन्हें किस किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की, फिर उस सारे डेटा को उन्होंने रिकॉर्ड किया, फिर उन पेशेंट से उन्होंने सैंपल्स दिए, यानी सैंपल्स देने के बाद फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल किया उन्होंने। अब ये सब चीज़ें साइंटिफिक एक्टिविटी के तौर पर यानी साइंटिफिक एक्टिविटी के दौरान ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन अब हमारे पास दो तरह की हैं। अब यहाँ जो मैंने एग्जांपल कोट किया वो बेसिकली हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी मैंने यहाँ पानी की एग्जांपल कोट की है कि पानी घर में उबलते हुए हर शख्स ही देखता है, हर शख्स ही इस चीज़ पर गौर करता है कि अब अगर दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मीन्स दैट कि पानी हमने चूल्हे पर मतलब हमने जिस बर्तन में हमने पानी लिया हमने उसे चूल्हे पे रखा, अब हम देख रहे हैं कि पानी उबल रहा है, हमें सामने नज़र आ रहा है कि पानी उबल रहा है, तो ये क्वालिटेटिव है, ये उसकी क्वालिटी है कि पानी बॉयल हो रहा है। क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि आप पानी आग पर रखते ही तो नहीं उबल गया ना, उसने कुछ टाइम लिया है। अब वो टाइम उसने क्यों लिया है? क्योंकि उसकी एक मखसूस मेजरमेंट है, एक मखसूस सेंटीग्रेड है जिस आकर उसने उबलना है, यानी इतना टेम्परेचर होगा तो पानी उबलेगा, इससे कम या ज़्यादा पर पानी नहीं उबलेगा। तो ये चीज़ जो है उसकी क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं हम हाइपोथेसिस पर, यानी ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज़ अ नोशन ऑफ अ साइंटिस्ट ऑन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। यानी जैसे अभी मैंने वायरस का जिक्र किया था अपने लेक्चर में कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व कर लिया, जो डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि इस वायरस के बाद पेशेंट को किस किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है या कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो सामने आ रहे हैं। उन सिम्टम्स की बुनियाद पर फिर साइंटिस्ट जो हैं वो साइंटिस्ट ने अलग अलग ख्याल पेश किए कि हो सकता है कि इस वजह से हो, यानी हो सकता है कि इस वजह से हो सकता है इस वजह से हो, यानी अलग अलग
हर एक का ख्याल अलग अलग है। उन ख्यालात के मुताबिक फिर उन्होंने तीसरा स्टेप यानी एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए। एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करेंगे वो, और एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन कर कर वो, अब ये तो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो बाज़ औक़ात जो है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं वो जानवरों पर इन एक्सपेरिमेंट्स को या जो मुख्तलिफ़ तरह के चीज़ें होती हैं उन पर, अब ये डिज़ीज़ है तो इसलिए जानवरों पर जो है अप्लाई करके देख सकते हैं, या हो सकता है वो इसके मुताबिक यानी इसकी जो मुख्तलिफ़ तरह के सिम्टम्स हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, यानी मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे, और एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करके वो इस सारे प्रोसेस के डेटा को रिकॉर्ड करेंगे कि अगर ये डिज़ीज़ जब स्टार्ट हो रही है तो फिर स्टार्टिंग में इसकी क्या कंडीशंस हैं, मिड में अगर किसी को स्टार्टिंग के बाद यानी वो मिड का जो लेवल आ जाता है उसमें उसकी क्या कंडीशन होती है, और अगर जब वो सबसे एंड में यानी बिल्कुल पीक पर पहुंच रहा है तब उसकी क्या कंडीशन है, वो मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट्स और मुख्तलिफ़ तरह की ऑब्जर्वेशन के बाद उनके सामने आता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारा एक स्टेप है वो है थ्योरी है। थ्योरी में जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो सारा काम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के दौरान जो उन्होंने जो सारी ऑब्जर्वेशन या डेटा या जो मेजरमेंट और जो काम जो हक़ाइक़ उनके पास आए हैं वो उसे पूरा थ्योरी की सूरत में यानी लफ्ज़ों की सूरत में पेश करते हैं, पूरी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं उसके बारे में। तो ये चीज़ हमारे पास थ्योरी है, यानी थ्योरी इज़ अ यूनिफाइंग प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन अ बॉडी ऑफ फैक्ट, यानी वो उस बॉडी की तमाम हक़ाइक़, तमाम सूरत हाल को बयान कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन अ थ्योरी, उनकी बुनियाद पर थ्योरी को डिज़ाइन किया जाता है, यानी हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस के ज़रिए चेक की जाती है कि जो हाइपोथेसिस यानी जो फ़र्ज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के साइंटिस्ट या रिसर्च कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर साइंटिस्ट या रिसर्चर का ख्याल दुरुस्ती साबित हो, किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा। तो ये चीज़ हमारी थ्योरी यानी साबित करती है कि ऐसा है। थ्योरी के बाद एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट जो है ये चीज़ हाइपोथेसिस है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं, और फिर थ्योरी इन दी एंड हमारे पास सामने आती है, यानी हम उसे डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख देते हैं। प्रेडिक्शन हमारे पास एक मखसूस सोच है जो साइंटिफिक आइडिया के मुताबिक हमारे पास आती है, यानी एक साइंसी ख्याल प्रेडिक्ट किया जाता है कि अच्छा ये काम इस वजह से हुआ होगा, ये प्रेडिक्शन है। और फिर इन सारी चीज़ों का जो कंक्लूजन हमारे पास आता है, यानी कंक्लूजन की सूरत में जो चीज़ें हम ये सब एक जगह फिर इकट्ठा एक खुलासे की सूरत में हम लेते हैं, वो हमारे पास लॉ की सूरत में आ जाता है। क्या लॉ इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड मेथड, यानी हमने जो सिम्टम्स देखे हैं, जो कंडीशंस देखी हैं, उन सब को हम फिर एक लॉ की सूरत में पेश कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक मेथड हमारा जो है पिछली स्लाइड में ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरर एंड इट्स टाइप्स। एरर और उसकी टाइप्स। एरर जैसे मायने के लिहाज से आपको समझ में आ रहा होगा कि गलती को कहते हैं। अब ये गलतियाँ तो सभी करते हैं, आमतौर पे हो भी जाती हैं, कभी जानबूझकर होती हैं, कभी नहीं होती। तो यहाँ साइंस में बेसिकली गलती से क्या मुराद है कि साइंस में हम मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जब केमिस्ट्री के या बायो के या फिज़िक्स के इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो इनमें जो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमसे कम से कम गलती हो, क्योंकि अगर गलतियाँ होंगी तो फिर आपकी रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए अब ऑब्जर्व वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ के दरमियान जो फ़र्क है वो आपके पास एरर कहलाता है। अब ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान फ़र्क से क्या मुराद है कि यानी अगर एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपके ख्याल में उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू वो आ नहीं रही, बल्कि आप उसकी वैल्यू जब आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म करने के बाद उसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान अब जो फ़र्क आएगा वो असल में आपका क्या कहलाएगा, एरर। कि यकीनन हमसे एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ना कुछ गलती हुई है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा ब्लंडर हुआ है कि जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। यानी एरर आपके पास ये है कि एक्चुअल और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क है वो एरर कहलाता है। टाइप्स ऑफ एरर 3 है, पर्सनल, सिस्टमिक और रैंडम। पर्सनल यानी ज़ाती गलती, कि हम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और हमें मालूम है एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं
तो हमें मालूम है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से काम लेना है, लेकिन हम ध्यान से काम लेने की बजाय इधर उधर हमारे ख़यालात जा रहे हैं, या हमारा ध्यान इधर उधर है, या हम जहाँ हमें फ़ोकस करना चाहिए फ़ोकस करने की बजाय हम वहाँ कहीं और हमारा फ़ोकस है, तो उस दौरान में कुछ जो है हमसे उल्टा सीधा हो गया, तो वो चीज़ हमारी अपनी ज़ाती गलती है कि हम जहाँ फ़ोकस होना चाहिए वहाँ फ़ोकस नहीं कर रहे, तो ये चीज़ हमारी पर्सनल एरर में आ रही है, सिस्टमिक एरर, यानी जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई हो, मेजरिंग में हमने कोई गड़बड़ कर दी हो, तो ये आपके पास सिस्टमिक एरर कहलाएगा। रैंडम एरर की अगर बात की जाए तो रैंडम एरर आपके पास ये है कि अब आपको मालूम है कि आपने ऐसी जगह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कि या तो वहाँ हवा बहुत ज़्यादा ना हो या बहुत रोशनी तेज़ बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अब एकदम से जहाँ आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट वहाँ पे फ़ौरन से हवा चलना शुरू हो गई है या रोशनी एकदम से तेज़ हो गई, और उसकी वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसमें खलल पड़ गया, उसमें उन एकदम से तब्दीली आना शुरू हो गई है। तो ये रैंडम चेंज है कि ना आप ऐसा नहीं चाह रहे थे, जानबूझकर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हो गया, तो ये चीज़ आपके रैंडम एरर में आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स दैट कि 100% रिजल्ट, एक्यूरेसी 100% रिजल्ट आपके पास आए कि यानी कोई डिफरेंस ना आए, 100% रिजल्ट आपके पास आए, तो ये चीज़ आपके पास एक्यूरेसी में कहलाएगी। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू रेफर टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज़ टू करेक्ट वैल्यू, यानी जो असल वैल्यू है किसी भी सिस्टम की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की, हम किस तरह से उससे करीब तरीन की वैल्यू मेजर कर सकते हैं और आती है या हम करते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी में आ जाएगी। होमवर्क जो आज के आपके लेक्चर का है वो ये है कि आपने एरर और उसकी टाइप्स के बारे में लिखना है और एक्यूरेसी की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।